नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन के लिए लाए गए विधेयकों पर बहस जारी। प्रदेश की 6 नगर निगमों में पार्षद चुनाव के लिए मतगणना कल होगी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण दोपहर बाद नतीजों की संभावना। भरतपुर के पीलूपुरा में विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जरों के पड़ाव के कारण रेल और सड़क परिवहन प्रभावित। सरकार और गुर्जरों के बीच आज नहीं हो पाई बातचीत। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2 लाख से ऊपर हुई। सक्रिय मामले भी बढ़े। राज्य पुलिस में कांस्टेबल के लिए भर्ती परीक्षा 6 से 8 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। और राज्य के अधिकांश स्थानों पर तापमान में और गिरावट से सर्दी बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए कृषि से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन के लिए लाए गए विधेयकों पर बहस चल रही है। सरकार द्वारा शनिवार को सदन में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संशोधन और सरलीकरण विधेयक, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक तथा आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक पेश किए गए थे। इन विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए संशोधन लाए गए हैं। बहस में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर बनी मुख्यमंत्री तथा विशेषज्ञों की राय के बाद ये कानून बनाए गए हैं। इससे पहले प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, उनमें राज्य सरकार द्वारा संशोधन लाना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने तथा किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने ये कानून बनाए हैं। केंद्र सरकार ने देश में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संविधान प्रदत्त अधिकारों के अनुसार किसान कल्याण के लिए, किसान के उत्थान के लिए देश की खेती आत्मनिर्भर हो और खेत में किस प्रकार निवेश बढ़े। इसके साथ ही दशकों पुरानी मांग अध्यक्ष महोदय पढ़ते थे तब भी सुनते थे कि ये धरती का सीना चीर के किसान अन्न पैदा करता है, पर जब अपनी फसल को लेकर बाजार में जाता है तो देरी लगा के 1, 2, 3 नीलामी होती है। वो भी कृषि उपज मंडी की दीवारों में जाना पड़ता है। उन दीवारों से मुक्ति के लिए, कृषि मंडी की जंजीरों से इस किसान को मुक्त करने के लिए, किसान कल्याण के लिए, किसान की बहबूदी के लिए जो 3 बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, महज राजस्थान की सरकार का मकसद एक है संवैधानिक कृत्य करके उन बिलों के प्रचलन को राजस्थान में रोकें। प्रदेश की 6 नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए डाले गए वोटों की कल गिनती की जाएगी। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी और कोविड प्रोटोकॉल के कारण एक वार्ड की मतगणना होगी। इसे देखते हुए दोपहर बाद तक सभी वार्डों के नतीजे आने की संभावना है। जयपुर की हेरिटेज नगर निगम की मतगणना कॉमर्स कॉलेज तथा नगर निगम ग्रेटर की मतगणना राजस्थान कॉलेज में होगी। उधर जोधपुर उत्तर नगर निगम की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में और जोधपुर दक्षिण नगर निगम के वार्डों की मतगणना महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी। वहीं कोटा में भी मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कोटा उत्तर नगर निगम के वार्डों की मतगणना कॉमर्स कॉलेज में और नगर निगम कोटा दक्षिण की मतगणना जेडीवी कॉलेज में होगी। इस बीच कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने बोर्ड बनाने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने जयपुर के सभी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण देने के लिए रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है।
विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जरों का भरतपुर के पीलूपुरा के पास रेल पटरियों पर पड़ाव जारी है। इस कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित है। इसके मद्देनजर रेलवे 1 दर्जन गाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चला रहा है। वहीं भरतपुर, करौली, हिंडौन और दौसा डिपो से रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भरतपुर और करौली जिले में इंटरनेट पर रोक लगा रखी है। जयपुर में भी 8 तहसीलों में इंटरनेट बंद रखने की अवधि बढ़ा दी गई है। अलवर में भी कई जगह आज रात तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से दौसा, भरतपुर, करौली और अलवर जिले के संबंधित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। वहीं सरकार की ओर से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुर्जर समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और आंदोलनकारी वार्ता में सहयोग करें। मैं तो आंदोलनकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो संपत्ति का नुकसान होता है वो हमारी राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बातचीत करके हर समस्या का समाधान करते आए हैं और सारी समस्याएं लगभग समाधान हो गया है। खुद मंत्री अशोक चांदना, रघु शर्मा लगे हुए हैं। बातचीत का दरवाजा सरकार हमेशा तैयार खोल के खड़ी है। ऐसे में मेरा मानना है कि देश के हित में कोरोना संकट के समय में आंदोलनकारियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राजस्थान का हित, देश का हित यही है कि वो पटरियों पर बैठने की बजाय टेबल पर बैठे, बातचीत करके समस्या का समाधान करें। इस बीच गुर्जर समाज की आज दौसा के निहालपुरा गांव में बैठक हुई। बैठक के बाद स्थानीय नेताओं ने कहा कि दौसा का गुर्जर समाज कर्नल बैंसला के नेतृत्व को ही मानेगा। समाचारों में अभी बाकी है बहुत कुछ, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या आज 2 लाख को पार कर गई है। अब तक 1,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,748 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,105 रही। इस कारण सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 15,889 हो गई है। कल रात से कोरोना से 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,926 हो गई है। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, नागौर तथा अजमेर जिले कोविड संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 91.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 53,000 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान संक्रमण के 45,000 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में कोविड के 5,61,000 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि दुनिया में जब तक कोरोना की दवा या वैक्सीन नहीं खोजी जाए, तब तक केवल मास्क ही वैक्सीन है। डॉक्टर शर्मा आज जयपुर में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत कोरोना वॉरियर्स द्वारा आयोजित वाहन रैली के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, मीडिया कर्मियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही है। वाहन रैली के रूप में आज कोरोना वॉरियर्स का ये प्रयास जन जागरूकता आंदोलन को और सुदृढ़ करेगा। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन जो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 31 अक्टूबर तक का ये कैंपेन चलना था, लेकिन फिर जिस ढंग से पूरे देश की, दुनिया की और प्रदेश की स्थिति को देखते हुए ये आंदोलन नवंबर 30 तक और आगे बढ़ाया गया है। उसी कड़ी में आज वाहन रैली निकली है और मकसद इसका यही है कि राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखा जाए, उनके अंदर ये संदेश जाए कि हमें नियमित रूप से मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, बार बार हाथ धोने हैं, समूह में एकत्रित नहीं होना है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस मौके पर कहा कि कोरोना वॉरियर्स की मेहनत का ही परिणाम है कि देश भर में राजस्थान द्वारा अपनाई गई सतर्कता और सजगता को सराहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए प्रसिद्ध कव्वाल सईद
साबरी ने आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं से त्योहार के दिनों में भीड़ से बचने और मास्क लगाने की अपील की। शौक रहूंगा मुझे जिस तरह तू रखे तेरी बंदा परवरी, मुझे जिस तरह तू रखे तेरी बंदा परवरी। एहतियात करना है, हमें कुछ चीजों से बचना है। एक तो भीड़ में खड़ा ना हो, फासले से रहे, और ये मुंह पर कपड़ा जरूर लगाए, नाक पे, ये बहुत जरूरी है। मास्क का लगाना भी। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं गांव नोखड़ा जिला बाड़मेर से फरसारा मणकिया। सबसे पहले सगले भाई शणा ने मारा राम राम मालूम है जी। दीपावली री हार्दिक बधाई। सबसे मारो कहणो दो गजरी दूरी सू रहणो, दो गजरी दूरी सू तो रहणो पण मास्क जरूरी लगाणो, मास्क जरूरी लगाणो कोरोना ने भगाणो। भाया मानो मारो कहणो, मारो आई है कहणो। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के लिए भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को आयोजित की जाएगी। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। परीक्षार्थी की पहचान के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जाएगी। श्री गुप्ता ने कहा कि परीक्षार्थियों को अपने हाथ के दोनों अंगूठे साफ रखने हैं और अंगूठों पर मेहंदी, स्याही और पेंट न लगाएं। इस बीच जयपुर जिले के विराटनगर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर उपलब्ध करवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस सिलसिले में एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों सहित कई जानकारी मिलने की आशंका जताई जा रही है। और अब मौसम। प्रदेश में रात के समय तापमान में गिरावट से हल्की ठंड का असर रहने लगा है। पिछले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। चूरू में आज न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह श्रीगंगानगर और कोटा में 12 डिग्री तथा उदयपुर में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में कुछ जिलों में दिन के तापमान में भी गिरावट हुई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले 4-5 दिनों में मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। पूरे राज्य में यदि देखें तो फिलहाल उत्तरी राजस्थान में 10 या 11 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है, जबकि दक्षिणी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। अगले 5-4 दिनों के लिए यदि देखें तो विशेष रूप से राजस्थान में आगामी 1 सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर जैसा वेदर सिचुएशन अभी 5-4 दिन से चल रहा है, वही उसी प्रकार का मौसम अगले 4-5 दिन बने रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन के लिए लाए गए विधेयकों पर बहस जारी है। प्रदेश की 6 नगर निगमों में पार्षद चुनाव के लिए कल मतगणना होगी। इस बार कोविड प्रोटोकॉल के कारण नतीजे दोपहर तक आने की संभावना है। भरतपुर के पीलूपुरा में विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जरों के महापड़ाव के कारण रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। आज राज्य सरकार और गुर्जरों के बीच बातचीत नहीं हो पाई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2 लाख के ऊपर हो गई है। राज्य पुलिस में कांस्टेबल के लिए भर्ती परीक्षा 6 से 8 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान में और गिरावट से सर्दी बढ़ गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।